हे मेरे प्यारे मित्रों, हे मेरे प्रिय अनुजों, मेरी माताओं बहनों और मेरे श्रद्धेय बुजुर्गों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। हे पूर्वजों, हे देवताओं, आप हम पर कृपा बनाए रखें कि हे गुरुओं, आप हम पर कृपा बनाए रखें कि हम उत्तम से उत्तम ज्ञान, ब्रह्मांडीय सामाजिक ज्ञान जो भी हैं वो आप सब लोगों तक देते रहें, जो भी वीडियो हमारी सुनते हैं, और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार इस पृथ्वी पर होता रहे, ऐसी हम पर कृपा बनाए रखें। और विषय आता है, सर्वप्रथम वही सुंदर 4 टॉपिक हैं जो मैं हर वीडियो में आपको देता हूँ, जो आपके जीवन के लिए लाभप्रद हैं, शिक्षाप्रद हैं और जीवन को बदलने के लिए है। सर्वप्रथम रीढ़ सीधी करके बैठें, प्रैक्टिकल वाले हैं, आप कर सको तो देखना। 40 दिन तक कम से कम ये सब प्रयोग करने हैं, जैसे रिजल्ट आए तो फिर आगे बढ़ाना है। नंबर 2, आप जब भी समय हो, आवश्यकता ना हो बोलने की, तो वाणी को विराम रखें और मन को भी विराम रखें। कुछ समय के लिए तो मन को भी जरूर आप शांत कर दीजिए अपने को, 24 घंटे में एक बार तो जरूर। नंबर 3, चेहरा आपका शांत सौम्य भाषा वाला हो, लेकिन अंदर से आनंद बिखर रहा हो, जो हर किसी को आपकी तरफ देखने पे, आपके विचार सुनने पे, अट्रैक्शन पे, आपकी सच्चाई जानने पे और आप जो शब्द कहते हैं उनका अनुसरण करने पे, ये समझो कि एहसास कराए इस चीज का। नंबर 3 जो होता है, आप निरंतर ही जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जो अपना जिह्वा का जो है आपकी, उसको उल्टा तालू पे लटकाएं, ऐसे। इस तरह लटके गए। नंबर 4, सर्वप्रथम रीढ़ की हड्डी सीधी है। दूसरा, शांत, मन को भी शांत करना। तीसरा, चेहरे पे शांति के भाव और आनंद के। और चौथा, जिह्वा उल्टी, है ना। ये 4 आयाम हैं जीवन के, आप इन पे चल के देखना, हर चीज की तरक्की आपको मिलेगी। अब विषय आता है कि यहाँ जो पूरा संसार है वो किस मेथड पे आधारित होता है, वो क्या मेथड है, कभी विचार करना। जो है जीवन का मेथड, मृत्यु है, जिसने जीवन का स्वाद चखा है वो एक दिन मृत्यु का टेस्ट भी जरूर लेगा। लेकिन इस बीच के सफर में हम आखिरी छोर को भूल जाते हैं, और भूलना नहीं, याद करना चाहिए, लेकिन उसको एक यात्रा रूप में ही याद करें कि हमें जन्म हुआ तो इतना बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना करें कि पता नहीं क्या हो गया है। ये शिक्षा ना दे बच्चों को, बहुत ज़्यादा उन्हें उत्साहित कर देते हैं और मृत्यु का फिर भय बैठा देते हैं। हम ऐसे मरे से मन करते हैं, हाँ एक दिन तो मरना ही है, इसके बाद तो मर गई, और फिर रोते पीटते हैं। नहीं, ऐसा गलत है। इस रोने पीटने से और इनसे क्या होता है, एक भय बैठ जाता है, एक मनुष्य में भय बैठ जाता है अंदर कि मौत के समय क्या होता होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। और ऐसे ही हम शब्दों का निरंतर प्रयोग करते हैं। अगर इनकी जगह हम बचपन से ही ये संस्कार दें अपने बच्चों को कि जीवन और मृत्यु तो एक समान प्रक्रिया है, जैसे जीवन हुआ है तो ऐसे मृत्यु भी एक निश्चित है,
तो इसमें कोई विशेष बात तो है नहीं। जैसे वृक्ष लगाते हैं हम, वो छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर फल आए, फिर वो बड़ा हुआ, फिर सूख गया, फिर गिर गया, फिर या काट दिया गया, फिर नया वृक्ष फिर लगा दिया। तो खेती बंद थोड़ा होती है, इस तरह सदैव चलती रहती है। ऐसे ही मनुष्य का है, बचपना पैदा हुआ, बचपना हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर उससे संतानें पैदा हुई, फिर वृद्ध हुआ, और फिर किसी बीमारी या समय के अनुसार जीवन यात्रा पूरी हुई और चल बसा। तो इसमें ऐसा क्या आ गया बीच में जो कोई विशेष हो? ये पशु पक्षी में भी होता है, ये वृक्षों में भी होता है ना। ये तो जो सजीव हैं सभी के साथ होता है। तो इसमें डरना और ना डरना कहाँ से आ गया? क्योंकि तभी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी, पूरक तभी हो सकेंगे, अन्यथा पूरक नहीं है। जिस प्रकार लाभ का पूरक हानि है, हानि का पूरक लाभ है, एक दूसरे के पूरक हैं। व्यापार होगा तो हानि भी होगी, लाभ भी होगा, एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार जीवन का पूरक मृत्यु है, मृत्यु के बाद फिर नया जीवन है, उसका पूरक जीवन है। तो इसमें विचित्र तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत विचित्र बना देते हैं। जो सुख का पूरक दुख है, दुख का पूरक सुख है। जिसने सुख का अनुभव किया है तो दुख का अनुभव भी करेगा, क्योंकि उसका पूरक वही तो है, और तभी वे पूर्ण माने जाएगा, नहीं तो अपूर्ण है। अगर आप सुख ही सुख का अनुभव करते रहे, दुख का आपको पता भी नहीं चल पाया, तो फिर आपके लिए सुख वो दुख बनना शुरू हो जाएगा। वो सुख ही आपको दुख बनना शुरू हो जाएगा। अगर दुख का अनुभव, दुख का ज्ञान आपको नहीं हुआ, तो सुख भी दुख के बराबर ही है मेरे भाई। आप विचार करके देखो, अगर आपको मृत्यु का ज्ञान न हुआ तो ये जीवन भी आपको मृत्यु या जीवन में अंतर ही नजर नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान होना आवश्यक है, डर नहीं। ज्ञान होना आवश्यक है, डर नहीं। हानि का जब डर बिठा दोगे तो लाभ जो होगा उसका भी आनंद समाप्त हो जाएगा। इसलिए लाभ के बारे में समझाओ और हानि के बारे में समझाओ, ना कि हानि का डर बिठाओ। जैसे ही हानि का डर बैठा, लाभ का आनंद खत्म। क्योंकि हानि के डर में लाभ का हम उत्सव नहीं मना पाएंगे, लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। मृत्यु के डर से हमने जीना भूल गए। हम देखो कैसा दुर्भाग्य है, हम मृत्यु के डर से जीना भूल चुके हैं। हे मेरे परम मित्रों, परम प्रिय मित्रों, मृत्यु के डर से आप जीना मत भूलिए। जीवन जो चल रहा है ऐसे ही मृत्यु भी आएगी, ना इसमें दिक्कत ना उसमें दिक्कत, ना पैदा होने की परेशानी। जब आप पैदा हुए थे, आप बताओ कितनों को ज्ञान है? आप पैदा हुए, आपने कष्ट झेले, परेशान हुए, कितनों को याद है? शायद अपने जीवन के समय का एक भी वृतांत कोई ना बता पाए कि डिलीवरी हुई कैसे थी, ऑपरेशन से हुई थी या नॉर्मल हुई थी या कई दिन तक पेन रहे थे। बताइए, आप कोई एक बता दे तो। जब आप उसको नहीं बता सकते, जो जीवन निकला जा रहा है आपका, आप विचार करना एक एक शब्दों पर, ये 2-2, 3-3 बार वीडियो सुनना। जब ये जीवन निकला जा रहा है, आप इसमें पीछे झांकना, जिनकी आयु 30 साल है, 40 है, 70 है, 60 है, 5 है, 10 है, ये पिछले जीवन कैसा कोई याद है? लगा के 2-4 घटना को छोड़ दे तो कुछ भी याद नहीं रहने का। क्यों? ऐसा सृष्टि का नियम है मेरे भाई। तो मृत्यु कहाँ से तुम्हें परेशान कर देगी और क्यों कर देगी? क्यों इस मृत्यु का भय तुमने इतना बैठा दिया, इतना बैठा दिया, इतना बैठा दिया? बिल्कुल ही हमारे तो दिमाग की ना समझिए कि आपको मृत्यु का भय इतना हो कैसे गया। भैया, एक सामान्य प्रक्रिया है ये। मृत्यु एक सामान्य प्रक्रिया है, कुछ भी तो अलग नहीं है इसके अंदर, कुछ भी अलग नहीं है।
इसलिए आप किंचित भी परेशान न होइए, न आप हानि से परेशान होइए, न आप मृत्यु से परेशान होइए, है ना। इसलिए न आप सुख से हर्षित होइए, न आप दुख के डर से कि दुख ना आ जाए आप पीड़ित होइए, क्योंकि दुख के डर में आप सुख का आनंद खो दोगे। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मुझे बड़ा दुख होता है। क्यों होता है? सिर्फ अज्ञानता का। यहाँ मैं जिससे भी बात करता हूँ तो सारी बातें एक भय में करता है। वो हर वक्त भय है, ऐसा ना हुआ तो ऐसे होगा, ऐसे ना हुआ तो कैसे होगा। मतलब हर एक आदमी बिल्कुल नेगेटिव जीवन जीता है। आप कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, इसमें नुकसान होगा तो क्या होगा, वो पहले ही शब्द रखेगा। अरे हमें नहीं रखने भैया वे शब्द, हमें उसके लाभ और हानि दोनों का अध्ययन करना है। लाभ और हानि दोनों का अध्ययन करना है बस, ना कि हानि का डर हमें लाभ के आनंद से भी वंचित कर देगा। हे मेरे प्यारे प्रिय मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। टॉपिक तो ऐसा है, चाहे 10 दिन 10 रात हो जाए, ये एक समाप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि जब ज्ञान का आनंद हृदय से फूटता है तो वे जो स्रोत चलते हैं वे इतने समय तक चलते हैं, अनादि काल तक चलते ही रहते हैं। क्योंकि ज्ञान अपना स्वयं का नहीं है, तो ब्रह्मांड का ज्ञान है। ब्रह्मांड ज्ञान से भरा पड़ा है। महादेव जी ने कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान भी अगर इकट्ठा कर लें, वेद शास्त्र उपनिषद संत महात्मा उनके पुस्तकें, तो वो भी इतना होगा जितना समुद्र से एक बूंद जल ले लिया हो, उससे भी कहीं कम। तो प्रिय मित्रों, आप सब ज्ञानी हो, ऋषियों की संतान हो, देवों की संतान हो, आप ईश्वर के अंश हो। इसलिए इन सत्यात्मक अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए इन वीडियो का श्रवण करा करो, क्योंकि उसका आपको अनंत लाभ हो। इसी के साथ ही करपत्र प्रणाम।